हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 5 और आई होप कि आप लोगों ने पिछले जो 4 टारगेट्स थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से आप उन चीजों को कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अगर आप टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं सिर्फ, तो आप लोगों का सिलेबस बहुत ही आसानी से निपट जाएगा। एएलपी की दोनों स्टेजेस सीबीटी 1 भी और सीबीटी 2 भी आप बहुत ही आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अगले 3 से 4 महीने के अंदर। और ठीक इसी तरीके से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आरआरबी जेई प्री वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका भी 100% सिलेबस यहां से कवर होता है। और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एएलपी प्री टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस एएलपी प्री और आरआरबी जेई प्री और ग्रुप डी के समान है। इसलिए आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों से यह जरूर कहूंगा कि कुछ चैप्टर्स जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, मोशन, ये जो चैप्टर्स हैं जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर भी आते हैं, इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अप कर लेना, क्योंकि टेक्नीशियन के अंदर ये थोड़ा सा अप आने वाला है। यानी कि ग्रुप डी से भी थोड़ा सा हाई आ सकता है, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हटाने का मतलब ही है कि इसके अंदर फिजिक्स थोड़ी सी एडवांस आएगी ही आएगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हो, जेई प्री वाले स्टूडेंट्स हो, टारगेट क्लासेस का पूरा मजा ले सकते हैं। 1 महीने का पूरा कंटेंट, चाहे वो टेस्ट सीरीज थी, चाहे वो आप लोगों की पीडीएफ कंटेंट था, चाहे वो एनसीईआरटी की मार्किंग पीडीएफ थी, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। अब से आप लोगों को सारा का सारा जो कंटेंट है वो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मिलेगा और बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन इस समय स्टूडेंट्स के बीच है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अगर मैं खुद भी इस समय होता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता, अगर मेरे पास कोई अच्छा गाइडर नहीं है तो। क्योंकि इतने ज्ञानी लोग, जिस समय पे वो बुक भी लॉन्च नहीं हुई थी, वो ये बता रहे हैं कि मैं इस बुक को पढ़ के एएलपी बन गया, या इस बुक को पढ़ के टेक्नीशियन बन गया, या इस बुक को पढ़ के इंस्पेक्टर बन गया। मैं आप लोगों से बताऊं, इस समय इतना ज्यादा ब्रह्म ज्ञान चल रहा है कि बच्चा जो न्यू आया हुआ है मार्केट में, वो सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज इस चीज को लेके है कि भैया उसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। क्योंकि हर कोई अपनी बुक को बता देता है कि ये वाली बुक बेस्ट है, टीचर अपनी बुक को बता रहे हैं कि ये वाली बुक बेस्ट है, जिसको प्रमोशन मिल रहा है वो कह रहा है कि ये वाली बुक बेस्ट है। बच्चा बेचारा परेशान है कि उसके लिए है क्या बेस्ट, क्योंकि टीचर बता रहा है कि मेरी बुक बेस्ट है, ये बता रहा है कि इस पब्लिकेशन की बेस्ट है, ये कह रहा है इस पब्लिकेशन। तो रियलिटी क्या है? तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप निश्चित तौर से किसी भी ऐसे बंदे से जुड़ जाइए, चाहे वो आपका चाचा हो, भाई हो, हम हो या कोई और हो, जो आपको एक प्रॉपर गाइड कर सके। नहीं तो 1-1.5 साल तो सिर्फ इस चीज में निकल जाएगा आप लोगों का कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, इस सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सी बेस्ट बुक पढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे ही सोचते 1 साल निकल जाएगा और ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि बहुत, मैं खुद कह रहा हूं, हम लोगों ने ये झेला है कि 1-1.5 साल में तो ये समझ आया था कि बुक्स पढ़नी कौन सी हैं, क्योंकि मिसगाइडेंस ही इतनी चल रही है। और अब हमारे टाइम में तो ऑफलाइन था चलो, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा मिसगाइडेंस हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस समय भी ऑनलाइन था लेकिन बहुत कम था, अभी ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गया है कि हर कोई अपना अपना बता रहा है कि ये करो ये करो ये। आप लोगों को अपने सामने हार्ड कॉपी में सिलेबस निकाल के रखना है, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर रखने हैं। और जिन बुक्स को मैंने बताया है, आप उन बुक्स को एक बार जरूर से जरूर देखो और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, इस समय अगर मैं आपसे कहूं 1995 पे क्वेश्चन करो, क्या फायदा है उस चीज का? क्यों करूंगा मैं 1995 के? जो इस समय ट्रेंड चल रहा है मैं उस क्वेश्चन को करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन करना भी है तो मैं एसएससी एमटीएस का, सीएचएसएल का क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन मैं 1995 का क्वेश्चन नहीं करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों करने की जरूरत पड़ रही है मुझे एसएससी के भी क्वेश्चंस। मेरे रेलवे के ही इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि अगर मैं करने बैठ जाऊं तो एक चैप्टर से हजार क्वेश्चंस निकलेंगे जो आपसे कभी नहीं होंगे, ये समझ लो आप। इसलिए आप ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं आप सिर्फ उतना करते चलें, क्योंकि इतना बड़ा भंडार हो चुका है कि अगर आपने उसमें से सही चीज नहीं निकाली तो निश्चित तौर से आप उसके अंदर फंस जाएंगे। ये एक तरीके से दलदल हो चुकी है और इस दलदल में जो फंसा रह जाएगा वो फंसा रह जाएगा।
जिनको किसी ने हाथ पकड़ के निकाल लिया वो लड़के सिलेक्शंस ले लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। स्पेशली मैं नए स्टूडेंट से कह रहा हूं, जो लड़के पुराने हैं उनको तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पेशली न्यू स्टूडेंट से कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत ही ज्यादा दलदल बन चुकी है और आप कहीं भी अगर फंस जाते हैं तो फिर निकालने वाला कोई नहीं है। 1-1.5 साल से पहले 1-1.5 साल बर्बाद होगा, फिर ठोकर लगेगी, फिर आप निकलेंगे। इसलिए प्लीज आप इतना जरूर से जरूर ध्यान रखें कि जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जहां से आपको पढ़नी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे जुड़िए, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर गाइडेंस चाहते हैं ना, आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं और पूरी गाइडेंस का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम बुक्स वगैरह को लेके, कम से कम अच्छे कंटेंट को लेके, तो आपको नहीं भटकना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि एक प्रॉपर गाइडर आपके पास होना जरूरी है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके। इसलिए हम लोग लाइव मीटिंग भी करते हैं, जो अगले 1 से 2 दिन के अंदर भी मैं हो सकता है कि लाइव मीटिंग करता हूं, जो गूगल मीट वगैरह पे स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेते हैं और उसको सोल्व किया जाता है हैंड टू हैंड उसी समय। चलिए गाइज, तो आपका आज है टारगेट डे 5 और पिछले जो टारगेट्स थे उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जा रही होंगी और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तो सिर्फ टारगेट्स अचीव करते चलना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल टारगेट डे 5 है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही हैं। लास्ट के 4 टारगेट्स का सारा कंटेंट एज अ डेमो आपको दिया गया था, जो कोई नहीं देता है कि 1 महीने का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे दी जाएं। तो अब तक आप लोगों को सारी चीजें दे दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अब आगे का कंटेंट चाहिए तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये टारगेट क्लासेस तो यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, लेकिन इनका सारा जो कंटेंट है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो गाइडेंस सेशंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी की मार्किंग पीडीएफ हो, वो सारा का सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगा। उसके लिए आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं। चलिए अब यहां पे बात करते हैं टारगेट डे 5 की। तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, देखिए इसमें मैंने ज्यादा चीजें नहीं रखी हैं। वैसे तो इसके अंदर मैं एक चीज और जोड़ने वाला था लेकिन मैंने छोड़ दिया। सितंबर एंड अक्टूबर की इंपोर्टेंट डेट्स जो हर बार एक आती ही आती है, हर एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा। विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO, ये भी आप लोगों को जरूर से जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा करीब है। 3 से 4 महीने बचे हैं। तो इन 3 से 4 महीने के अंदर क्या बचेगा, 1 से 2 CEO चेंज होंगे, तो यही वाले CEO हर जगह काम आने हैं। जो चेंज होंगे वो अपडेट कर लेंगे, लेकिन अभी आप सारी विश्व की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं जहां पे इंडियन CEO हैं, वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको जरूर से जरूर याद करेंगे। ऑल ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स, देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है न्यू इंपोर्टेंट बुक्स का, जिसमें ये पूछ लेता है कि हाल ही में ये बुक लिखी किसके द्वारा लिखी गई है, हाल ही में इस बुक में इस चीज का जिक्र है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। एक है कुछ ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बुक्स हैं, चरक संहिता और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। गोदान है, इसके अलावा ना जाने कितनी बुक्स हैं, वो आप लोगों को जरूर से जरूर करनी है। NTPC के अंदर भी सारे के सारे क्वेश्चन जो बुक्स मैंने मार्किंग करके दी हैं उन्हीं में से पूछे गए हैं। आप लोग ना मानो तो ये जो नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा इसे खोल के देख लेना और बुक्स मैच करा लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा बेस्ट इंडियन प्लेयर्स, ये आप लोगों को करने। बेस्ट इंडियन प्लेयर्स का मतलब यह है कि आपसे ये पूछा जाता है हाल ही में चर्चा में रहे सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं, आप लोग बताएंगे। तो मेरी जो लिस्ट है, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसमें क्या है, क्रिकेट और उसके आगे फेमस खिलाड़ी, फिर इसके आगे जैसे बैडमिंटन, उसके आगे फेमस खिलाड़ी, ऐसे ही सारे खेल हैं उसके आगे उनके फेमस खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि हाल ही के गेम्स में जो भी नाम बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं उस लिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिएगा। प्लीज़ आप जरूर से जरूर ऐड कर लें उन नामों को उस लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट आपको आगे के सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है। इसके अलावा साइंस में जो हमारा टारगेट है, अच्छा बच्चे कहते हैं कि इसका टारगेट कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, उस एप्लीकेशन के ऊपर, अभी मैं बताऊंगा, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको जहां टेस्ट दिखता है ना, सबसे पहले दिखता है रिकॉर्ड, फिर उसके बाद लाइव, फिर टेस्ट, उसके आगे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे उसे ज्वाइन करिए। उसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें दिखेंगी।
इसी के साथ साथ एप्लीकेशन पे भी इसका पूरा का पूरा कंटेंट और टेस्ट सीरीज वगैरह सब एप्लीकेशन पे ही मिलती है। इसकी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, वीडियो मिलती है जो एक अरेंज मैनर में है। इसके साथ साथ गाइडेंस सेशन है जो अभी मैं दिखाऊंगा। क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 ध्वनि। अब मैं आप लोगों को बताऊं, साउंड हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो नहीं है, लेकिन यहां पे साउंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो साइंस है क्लास 9th की वो अब हमारी एंड हो रही है। आज के टारगेट के बाद हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी पूरी तरीके से एंड। लेकिन आपको लग रहा होगा भैया बहुत चालू है, इतनी जल्दी कैसे एंड? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात तो जल्दी नहीं हुई है, 1 महीना होने वाला है। 1 महीने तो हम 9th के बच्चे को करा देते हैं, आप तो खैर भी बड़े बच्चे हो। अब देखो हमारे साथ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से हम लोग खेलते हैं। अब हम 10th की फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स करना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स ही आपको बहुत सबसे आगे लेके जाएगी। इसीलिए सबसे पहले फिजिक्स करानी बहुत जरूरी है, और वो भी बच्चों की तरह से कराई जा रही है, बिल्कुल बच्चों की तरह से। इससे ज्यादा बच्चों की तरह और नहीं पढ़ाया जा सकता कि आपको क्लास 9th के बच्चे की तरह पढ़ाया जा रहा है। आपने एनसीईआरटी कंप्लीट की, अब आप 10th की एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर रहे होगे, लेकिन साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही चैप्टर्स हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये सारे के सारे चैप्टर्स का आप रिवीजन कर रहे होगे। उधर हमारी 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही होगी फिजिक्स में, और इधर हम इन चीजों का रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोनों की दोनों चीजें एज इट इज चलती रहेंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसका भी रिवीजन होता रहेगा। तो फिजिक्स हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और इस बार सिलेक्शन के लिए फिजिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइज, मैथ्स में हमने जो पिछली बार सिंप्लीफिकेशन दिया था, इस बार हम सिंप्लीफिकेशन का पूरा 0 से दूंगा मैं लेक्चर्स। आपने कंप्लीट किया ठीक है, लेकिन इस बार आपको सिंप्लीफिकेशन के 0 से लेक्चर्स कंप्लीट करने रहेंगे, और हीरो तक यानी कि प्रीवियस ईयर तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस रेलवे के अंदर सिंप्लीफिकेशन यानी कि वी बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो एक तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, और प्रॉब्लम्स और नंबर्स का सिर्फ एक लेक्चर, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये मत समझना प्रॉब्लम्स और नंबर भैया ने आज दे दिया तो कंप्लीट हो गया, अगली बार भी इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है, फिर ये दोबारा नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स और नंबर्स जो है इसका बेसिक कंप्लीट करना है। इसके आगे मैं बढ़ता हूं तो रीजनिंग में हमारे लिए जो कंटेंट है वो है काउंटिंग्स ऑफ फिगर को लेके। किसको? काउंटिंग्स ऑफ फिगर को लेके। अच्छा, अभी साइंस का नहीं लिया है, साइंस में बताएंगे, अभी चीजें छूट गई हैं। काउंटिंग्स ऑफ फिगर, रीजनिंग के अंदर काउंटिंग्स ऑफ फिगर। देखिए, पूरा हफ्ता है, मैं तो कह रहा हूं पहले दिन आप सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को काउंट करना सीख लीजिए, दूसरे दिन आप सिर्फ लाइंस को काउंट करना सीख लीजिए, तीसरे दिन आप स्क्वायर काउंट करना सीख लीजिए, उससे अगले दिन आप आयत यानी कि रेक्टेंगल काउंट करना सीख लीजिए। 4 दिन में आपका काम खत्म। बाकी रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मजा आएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कंप्लीट चैप्टर काउंटिंग्स ऑफ फिगर दोबारा दिखेगा नहीं अगले टारगेट में, विद प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इसको जरूर जरूर निपटा लें। प्रीवियस ईयर करने के लिए आप बुक का यूज कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स, या फिर अपने पास पिनेकल की बुक है, या कोई भी पब्लिकेशन जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म की बुक हो, उससे भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदा इसमें होगा। इसके अलावा साइंस में मैंने बताया क्लास 9th की एनसीईआरटी का साउंड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे मोशन से लेके, मोशन किया हमने, फिर इसके बाद हमने फोर्स के लॉ किए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन किया, ग्रेविटेशन किया, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप रिवाइज करें और साउंड चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि साउंड चैप्टर तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में हो जाएगा। चलो, उसके अलावा बाकी का जो टाइम है, देखिए आप ही के साथ का बच्चा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इन सारी चीजों को रिवाइज करेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा। और एक आप होगे जो सिर्फ सोच रहे हो अरे भैया तो बेवकूफ हैं, कहने दो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ इसको कंप्लीट करेंगे और लिख के रख लेंगे। लिख के रखने से आज तक जिंदगी में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये समझ लेना। अगर आपको ये लगता है कि आपने लिख के रख लिया या एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया आपका काम हो गया, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ये समझ लीजिए। आप आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है ऐसे।
अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लिख के रखने से या वीडियो लेक्चर देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आपने वीडियो लेक्चर देख के या एनसीईआरटी पे लिख के जो नोट्स बनाए हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। इस भुलावे में मत रह जाना कि भैया ने बोल दिया, मैंने लिख लिया, वीडियो देख ली, काम हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना होगा। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपको कंप्लीट करना है बायोलॉजी के अंदर। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं जितनी चीजें आपको कंप्लीट कराई जा रही हैं उससे बाहर आपको चीजें देखने को शायद ही मिले। सारी की सारी चीजें आपको इसी में से मिलेंगी। प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, विद्युत मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है, स्पीकर किस एनर्जी को, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण एवं उनके कार्य, ये हमारा हो गया। इस तरीके से अब तक का जो सारा टारगेट था वो एएलपी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है और जेई के लिए भी है। इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब मान लेते हैं एनटीपीसी वाला कोई स्टूडेंट इन टारगेट्स को फॉलो कर रहा है, तो बस वो साइंस को थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है, बायो को नहीं। फिजिक्स को थोड़ा इग्नोर कर सकता है। इसके अलावा सारा का सारा सेम डेटा है, ना जीके इग्नोर करनी है उसको इस पर, और बल्कि ज्यादा ध्यान देना है। ना मैथ्स इग्नोर करना है, ना रीजनिंग इग्नोर करनी है। बस साइंस में एनसीईआरटी को ज्यादा डेप्थ में ना पढ़ के ऊपर ऊपर से देख सकता है। इसके अलावा उसका भी सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर होता है। जीके पे उसको थोड़ा सा और एडवांस ध्यान देना होगा। इसके अलावा ओनली फॉर एएलपी स्टूडेंट वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन ये जो चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, आप लोगों ने ग्रुप डी का पेपर देखा, किस लेवल की चीजें पूछी गई थी। मैं मानता हूं बीटेक वाला स्टूडेंट भी क्वेश्चंस देख के अटक जा रहा था, तो आप समझिए क्या लेवल रहा होगा। तो अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेवल का आप ये चैप्टर कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, तो मेरे हिसाब से ना जेई वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, ना ही एएलपी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। एएलपी को तो पढ़ना ही है खैर, ना ही टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन को तो मैं कह रहा हूं आपको हाई लेवल थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हटा है तो आपके फिजिक्स की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डेप्थ में आ जाएं। इसलिए ये स्पीड एंड वेलोसिटी, बस आपसे एक चीज की उम्मीद है कि आप ड्राइंग छोड़ सकते हैं बस, क्योंकि ड्राइंग का आपका रोल है नहीं, आपके में लिख के नहीं दिया है। तो आप इस चीज को जरूर से जरूर कंप्लीट करें। स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है, अब देखो आपका उधर कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन तो ऑटोमेटिकली होगा जब मैं स्पीड एंड वेलोसिटी 0 से दे दूंगा आपको दोबारा से, तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, अब तक हमने एनसीईआरटी कंप्लीट की, अब हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मकसद से देंगे। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप इसके नोट्स बनाइएगा। क्यों? जितना आपने एनसीईआरटी में किया वो तो ठीक है, अब उससे जो एडवांस चीजें मिले, आपको कोई नई चीज देखने को मिले, तो आप उसको जरूर से जरूर नोट करिएगा, या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्पेशली नोट्स बनाइए। उससे आप लोगों का डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो आप वहां पढ़ लोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आप यहां पे कर लेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग, ये हमारा एक चैप्टर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 से 3 चैप्टर निपटे हैं। पहला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट निपट गया है, दूसरा हमारा यूनिट्स निपट गया है, तीसरा हमारा मेजरमेंट, जो अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, यूनिट्स अलग दे रखा है, मेजरमेंट अलग दे रखा है, ये 3 चैप्टर निपट गए। मेजरमेंट से कभी कुछ आया नहीं है, लिस्ट काउंट वगैरह पूछ लेता है, वो आप कर ही लोगे, इसलिए उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना, और दोबारा भी करवा देंगे अगर आप कहोगे तो, कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो आपका बेहतरीन हो गया है। तो हमारा 3 चैप्टर ये हो गए, चौथा चैप्टर ये हमें हम कंप्लीट करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये इक्वली इंपॉर्टेंट सीबीटी 1 में भी काम करेगा, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि भैया ये तो हमारा सीबीटी 2 का है। प्लीज सीबीटी 2 के लिए अगर सिर्फ छोड़ना है तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़िए, बाकी सारी चीजें आपके सीबीटी 1 में भी एज इट इज काम आएंगी। इसके अलावा जो 2 चैप्टर और हो गए हैं, इसमें लिखा है बोथ प्रीवियस चैप्टर्स, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा एक चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका भी आप रिवीजन करें। नीचे भी लिख दिया है यही बात जो मैंने बोली है। और टारगेट का जो पूरा कंटेंट है वो आप लोग देख सकते हैं, कहां मिलेगा। जैसे ही आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ये आप लोगों के सामने ओपन होगी, ये देख सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, इसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देखने को मिलते हैं। वीकली भी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं कि कुछ चीजें आप लोगों को फ्री दी जाएंगी। आप अपने कोर्स में जा सकते हैं या डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपका बैच है, ये आपके सिलेक्शंस की स्ट्रेटजी है।
इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लें पहले, फिर ही बैच में एनरोल करें जिन स्टूडेंट्स को एनरोल होना है। इसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं। ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए है, टारगेट क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा क्या है, इस बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में यहाँ पे क्या आपको बैच में ALP CBT2 ट्रेड और साइको भी शामिल है, क्या इस बैच में अपनी वीडियोज सिलेबस से कंप्लीट कराए, ये सारे के सारे डाउट्स जब आपके दूर हो जाएं इसमें लिखे हुए हैं, फिर आप व्यू कोर्स पे क्लिक करें, आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे या बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस सेशंस हैं। देखो ALP टैग 2024, आइए जानते हैं आपके एग्जाम को, ये पूरा की पूरी, ठीक है। फरवरी बैच वेलकम वीडियो कोर्स में आपको कंटेंट एंड वीडियो क्लासेस कहां पर मिलेंगी, सारे के सारे, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए इसमें दी गई हैं। इसके अलावा और वीडियो भी इसके अंदर ऐड करूंगा जिसमें आप लोगों की सिलेबस की स्ट्रेटेजी, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में। ये टारगेट क्लासेस जो अरेंज बैनर में है, यहीं आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, यहाँ PDF मिल जाएगी कंटेंट की। जो भी आप लोग अभी कंटेंट देख रहे थे उसकी पूरी कंटेंट की PDF यहाँ मिल जाएगी, यहाँ वीडियो, यहाँ PDF। इस तरीके से आपके सारे के सारे 4 टारगेट कंप्लीट है तो चारों की मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हैं, देख सकते हैं आप। NCERT के भी पूरे टेस्ट हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी ये टेस्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बने हुए हैं। एक टेस्ट ही आप लोगों का पूरा रिवीजन करा देता है। ये आपका ग्रुप है जो एप्लीकेशन से ही प्रोवाइड होता है। इस ग्रुप को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में ही आपके सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। इसी के अंदर आप लोगों को एक डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। जब इस ग्रुप में जाएंगे उस ग्रुप में आप अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स और हम उन चीजों का आपको आंसर्स भी देते हैं और उन चीज़ों पे हम लोग विचार भी करते हैं अगर आपकी कोई डाउट है तो। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इस समय 550 यानी कि 550 रुपये में आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 500 रुपये की कोई औकात नहीं है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपका 1 साल 1.5 साल बर्बाद हो गया सिर्फ मिस गाइडेंस की वजह से, उस दिन आपको गाइडेंस की कीमत समझ आएगी। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम पे भी बैच परचेज किए थे उन स्टूडेंट ने भी सिलेक्शंस लिए हैं ग्रुप डी के अंदर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।